हेलो गाइस, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिसीज कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। एंड रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशंस में होने वाली फार्माकोलॉजी में जो ड्रग हैं उन सभी के साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, बट ऐसा है नहीं। ब्रीथिंग एक अलग कंडीशन होती है एंड रेस्पिरेशन एक अलग कंडीशन होती है। हम बात करें कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ब्रीथिंग की हम बात करें, मूवमेंट का अंदर एंड बाहर आना जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कहलाता है ब्रीथिंग। मूवमेंट ऑफ एयर बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एंड रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट अ एलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये दोनों ही एक अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। Movement of air inside and outside via respiratory tract is called breathing, and exchange of gases at a tissue level and alveolar level is called respiration. तो ब्रीथिंग की अगर हम बात करें, ब्रीथिंग की अगर बात करते हैं, ब्रीथिंग में दो फेज होते हैं। ब्रीथिंग में दो फेज होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन एंड एक होता है एक्सपायरेशन। एक होता है इंस्पिरेशन एंड एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ब्रीथिंग की एक साइकिल में दो फेज होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन एंड एक होता है एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन होते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एयर का रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर आना इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, एंड मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल में जो लगने वाला समय होता है वो होते हैं 5 सेकंड। नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन में एक ब्रीथिंग साइकिल में लगने वाला समय 5 सेकंड होते हैं, जिसमें से नॉर्मल ब्रीथिंग की कंडीशन में इंस्पिरेशन में लगते हैं 2 सेकंड्स एंड एक्सपायरेशन में लगते हैं 3 सेकंड्स। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के रेशियो के बारे में। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। नॉर्मल ब्रीथिंग,
नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन जो होता है वह होता है एक्टिव प्रोसेस। बट नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सपायरेशन होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि बॉडी कुछ एटीपी कुछ एनर्जी खर्च करती है इंस्पिरेशन के दौरान, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन का मतलब होता है बॉडी कोई भी एटीपी खर्च नहीं करती ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इसीलिए ये पैसिव प्रोसेस होता है। बट ये नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन में होता है, जब कोई बॉडी कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रही होती है, जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं, तब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें कि हम फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हैं, कोई मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूं, उसमें मैं अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहा हूं, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कौन से प्रोसेस होते हैं? फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल ब्रीथिंग की कंडीशन में जब इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन में एक्टिव प्रोसेस है, तो फोर्सफुल ब्रीथिंग कंडीशन में भी एक्टिव प्रोसेस होगा। बट एक्सपायरेशन फोर्सफुल ब्रीथिंग कंडीशन में हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। फोर्सफुल ब्रीथिंग कंडीशन में बॉडी एक्सपायरेशन करने के दौरान कुछ एटीपी खर्च करेगी, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एटीपी करेंसी ऑफ एनर्जी होती है बॉडी के लिए। होता क्या है कि बॉडी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट सेल्स होती है। सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू के अंदर ग्लूकोज हमेशा टूटता रहता है O2 की प्रेजेंट में, जो कि निर्माण करता है H2O का, एटीपी का एंड CO2 का। CO2 लंग्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड से बाहर निकलती रहती है, एंड H2 हमारा रेनल सिस्टम के थ्रू बैलेंस बना रहता है। और O2 का एटीपी हमारी एनर्जी के लिए यूज हो रही है। जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं उसमें हमें एनर्जी के रूप में एटी का योगदान देना पड़ता है बॉडी को। तो हम बात करें कि इंस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन में होता है 2 सेकंड का, एंड एक्सपायरेशन नॉर्मल ब्रीथिंग की कंडीशन में होता है 3 सेकंड का। अगर हम बात करें इनके रेशियो के बारे में, तो इंस्पिरेशन में लगने वाला समय नॉर्मल ब्रीथिंग की कंडीशन में 2 सेकंड होगा, तो एक्सपायरेशन 3 सेकंड में होगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन में। कंपटीशन के एग्जाम में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का रेशियो पूछता है तो वो 2/3 होगा। अगर ये नहीं मिले तो 1:1.5 ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। अगर ये भी नहीं मिलता है तो 1/2 थर्ड प्रायोरिटी होगी। तीन प्रायोरिटी क्वेश्चन होते हैं। अगर हमें 2/3 मिलता है तो यही टिक करना है, अगर यही नहीं मिलता है तो 1.15 मिलता है तो ये टिक करना है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी है 1:2। ये अगर नहीं मिलता है तो थर्ड प्रायोरिटी पे हम टिक करेंगे, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। अगर हम बात करें पर स्लीप ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का रेशियो होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पर स्लीप ब्रीथिंग की।
पर्सली ब्रीथिंग होती क्या है? पर्सली ब्रीथिंग का मतलब होता है स्लो एंड कंप्लीट इंस्पिरेशन बाय नोज एंड फोर्सफुली एंड फोर्सफुली एंड कंप्लीट एक्सपायरेशन बाय माउथ इज कॉल्ड पर्सली ब्रीथिंग। कहने का मतलब यह है कि गुलाब का फूल अगर मुझे दिया जाए, अगर मैं उसको सूंघ रहा हूं तो मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं, अगर कोई मोमबत्ती को मैं बुझा रहा हूं तो एक्सपायरेशन कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही धीरे तरीके से सांस को अंदर ले रहा हूं और फोर्सफुली एंड कंप्लीटली मैं एयर को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर फेंक रहा हूं। यह कहलाता है पर्सली ब्रीथिंग। कम स्लो एंड कंप्लीट इंस्पिरेशन बाय नोज एंड फोर्सफुली एंड कंप्लीट एक्सपायरेशन बाय माउथ इज कॉल्ड पर्सली ब्रीथिंग। पर्सली ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का जो रेशियो होता है वो 1/3 होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड प्रायोरिटी रहेंगी 1/4। अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, या ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहती है। ओके, अगर हम आगे चलकर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट अ एल्वुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात है। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सी जगह पर होते हैं? गैस एक्सचेंज किस दर से किसकी तरफ होता है? CO2 का ट्रांसफर किधर से किधर होता है? O2 का ट्रांसफर किधर से किधर होता है? इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा एल्वुलाई के लेवल पर होगा, एल्वुलाई लेवल, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू लेवल पर होगा, टिश्यू लेवल पर होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज एल्वुलाई टू ब्लड के बीच में होगा, और इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में होता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होता है। अगर हम बात करें CO2 का ट्रांसफर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्लड टू एल्वुलाई एंड इंटरनल रेस्पिरेशन CO2 का ट्रांसफर टिश्यू टू ब्लड होता है। अगर हम बात करें O2 की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में O2 का ट्रांसफर एल्वुलाई टू ब्लड में होता है,
एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में O2 का ट्रांसफर ब्लड टू टिश्यू में होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? गैसेस ऑफ एक्सचेंज एट एलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एलुलाई लेवल पर होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू लेवल पर होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज एलुलाई एंड ब्लड के बीच में होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होता है। अगर हम बात करें CO2 की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में CO2 का ट्रांसफर ब्लड टू टिश्यू एलुलाई में होगा एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में CO2 का ट्रांसफर टिश्यू टू ब्लड में होगा। अगर हम बात करें O2 की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एलुलाई टू ब्लड में O2 का ट्रांसफर होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड टू टिश्यू में O2 का ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करते हैं, एक और रेस्पिरेशन होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है टिश्यू या सेल के अंदर, टिश्यू या सेल के अंदर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का होना, बायोकेमिकल रिएक्शन का होना जो कि रिस्पॉन्सिबल हो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी टिश्यू या सेल्स में किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का होना जो कि रिस्पॉन्सिबल हो एटीपी के प्रोडक्शन में, यह कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, APO4। एटीपी करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉर बॉडी। एटीपी बॉडी के लिए एक करेंसी ऑफ एनर्जी का काम करती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस बॉन्ड में एनर्जी का स्टोरेशन होता है। थैंक यू सो मच।